नमस्कार, एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सरकार की। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी बड़ी बातें जो महाराष्ट्र सरकार को लेकर आ रही है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एमएलसी चुनाव के बारे में, साथ ही साथ कुछ बड़ी खबरें मजदूर पलायन को लेकर भी आ रही है, जहां पर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार अभी भी मजदूरों को नजरअंदाज कर रही है और उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर ही देखेगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे और हमसे जुड़ जाए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं संपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। महाराष्ट्र में 9 विधान परिषद सीटों पर 21 मई को होने वाले चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। कांग्रेस ने 2 विधान परिषद सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करके महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना और एनसीपी के सिरदर्द को बढ़ा दिया है। तो वहीं बीजेपी ने 4 सीटों पर शुक्रवार को अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस 2 सीटों पर अड़ी रही तो उद्धव ठाकरे के निर्विरोध चुने जाने के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना ने अपने 2 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और एनसीपी भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही दी जा रही है। कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस की 1 सीट पर राजी नहीं है। ऐसे में अगर महाविकास के तीनों दलों में 2-2 प्रत्याशी उतारते हैं तो 6 प्रत्याशी हो जाएंगे और बीजेपी ने 4 प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिए हैं। इस तरह 9 सीटों के लिए 10 प्रत्याशी मैदान पर होंगे और इसका साफ मतलब यह है कि चुनाव निर्विरोध न होकर चुनाव के दौरान यहाँ पर प्रत्याशी आपस में लड़ेंगे और उसके बाद जिन्हें वोट ज़्यादा मिलेंगे वही जीत पाएंगे। तो महाराष्ट्र में फैल रही महामारी के कारण अभी तक 19,000 मामले आ चुके हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र के अंदर ही आए। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुई है, बल्कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हुई है। बात करी जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर अभी करीबन 6,000 मामले सामने आ चुके हैं, जो कम नहीं है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र जो उससे तिगुने मामले लेकर बैठा है और उसमें टेस्टिंग कम हुई है और तमिलनाडु में टेस्टिंग ज़्यादा हुई है, ये फर्क है सरकार के अंदर। तो आपको बता दें, अभी तक तमिलनाडु ने 2,02,436 नमूनों का परीक्षण कर लिया है। वहीं महाराष्ट्र ने अब तक 2,02,105 परीक्षण किए हैं। अब ऐसे में सवाल जाहिर है कि आखिर सरकार इतनी कम टेस्टिंग क्यों कर रही है उस राज्य में, जो राज्य अभी हॉट स्पॉट में नंबर 1 है और उस राज्य में जहां पर सबसे ज़्यादा इसके मामले सामने आए हैं, लेकिन टेस्टिंग के आंकड़े कम हैं। अगर तमिलनाडु से इसका कंपैरिजन किया जाना चाहिए तो महाराष्ट्र के अंदर अभी तक 6 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि तिगुने मामले महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य ही लिखिएगा, ताकि हमें भी पता तो चले कितने लोग जो सरकार के कार्यों का ध्यान रखने, कितने लोग जो सरकार के कार्यों पर नज़र रख रहे हैं और देख रहे हैं कि सरकार आखिर कर क्या रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट तो अवश्य ही करिएगा। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से एक अफवाह फैल रही थी। ये अफवाह थी कि मुंबई के अंदर सेना को तैनात किया जाएगा और सभी दुकानें बंद कर दी जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसके विरोध में एक बयान दिया और कहा कि अभी तक हमारी सरकार कोरोना की चेन को तोड़ने में असक्षम रही है, लेकिन सेना को नहीं बुलाया जाएगा, यानी कि सेना को वहां पर रोडों पर तैनात नहीं किया जाएगा। जैसे पहले लॉकडाउन चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। तो लॉकडाउन के अंदर खोली गई थी शराब की दुकानें, महाराष्ट्र में भी खुली थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था कि जिस मुख्यमंत्री को लग रहा हो, यानी कि जिस राज्य सरकार को लग रहा हो कि दुकानें खोलना सही रहेगा तो वो खोल देंगे, और जिनको नहीं लग रहा है वो नहीं खोलेंगे। तो महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज़्यादा इसके मामले सामने आए, यानी कि इस महामारी के मामले सामने आए, फिर भी उद्धव ठाकरे ने अपना विवेक लगाया और अर्थव्यवस्था को देखते हुए शराब की दुकानें खोल दी। अब तक शराब की बिक्री में तेजी आई और इजाफा हुआ और 150 करोड़ रुपए की सरकार को कमाई भी हुई है, और इसके लिए सरकार कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है।
आपको बता दें कुछ दिनों पहले सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर में दावा किया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार 42,000 करोड़ का कुछ कर्ज लेने वाली है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी। उसके बाद शराब की दुकानें और पान मसालों की दुकानें और सभी दुकानें खुलने से कर्ज के ऊपर उठकर उद्धव ठाकरे ने अपना विवेक लगाया और इस प्रकार से उन्होंने अपनी कमाई कर दी। लेकिन ये कमाई थोड़ी सी हानिकारक भी हो सकती है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और कुछ और बड़ी खबरें जानते हैं। तो अब महाराष्ट्र की सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ये फैसला है कि जो घर वापसी कर रहे हैं, यानी कि जो प्रवासी मजदूर है जो घर जा रहे हैं, उन्हें अब मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें महाराष्ट्र की सरकार कुछ दिनों पहले या 2 दिनों पहले एक खबर आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि मजदूर लोग मालवाहक गाड़ियों से घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य को खतरा है और स्वास्थ्य के साथ उनके परिवार वालों को खतरा है, उनके गांव वालों को खतरा है, क्योंकि घर जाएंगे तो स्क्रीनिंग से बच जाएंगे और अगर बचेंगे तो हो सकता है वो भी इस बीमारी से मरीज हो और हो सकता है उनके कारण बीमारी फैले। इसके ऊपर सरकार ने फैसले लिए और सरकार ने अब घर वापसी के कुछ नए फैसले लिए हैं। इसके साथ ही आपको कल की खबर बताए तो 43 डिग्री का तापमान था कुछ महाराष्ट्र के अंदर और इसी दौरान प्रवासी मजदूर प्रवास कर रहे थे अपने घरों की ओर। इसी दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब ऐसे में सरकार को जिम्मेदार माना जाएगा कि आखिर वो ऐसे नियम क्यों नहीं बनाती जो उन्हें घर पहुंचा दे, तेजी से घर पहुंचाए, स्क्रीनिंग करे, बाकायदा टेस्ट भी करे और उसके बाद घर पहुंचाए। तो ऐसे क्यों कुछ नियम नहीं बनाती। तो वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।